हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जिस तरीके से अपनी ही सरकार की कार्यशैली और अधिकारियों की मनमानी पर सवाल खड़े किए हैं, उसके बाद विपक्ष लगातार नायब सिंह सैनी सरकार पर निशाना साध रहा है। दरअसल हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि मैं सरकार के गठन होने के बाद ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग हर सोमवार को बुलाता था। आपको बता दें कि अनिल विज अंबाला कैंट से 7वीं बार 2024 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने और इसी के साथ साथ उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि मैं जनता की सेवा करने के लिए काम कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं किसी पद और किसी कद की कोई इच्छा नहीं रखता। लेकिन अनिल विज के इस बयान के बाद विपक्ष ने यहां पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। दरअसल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला ने कहा कि जब सरकार के मंत्रियों की ही बात उनके अधिकारी नहीं सुनते हैं तो फिर आम जनता का क्या होगा। आम लोग परेशान है। हरियाणा में नायब सिंह सैनी को जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी ने थोपा है। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं बल्कि सरकारी तंत्र की जीत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि नायब सिंह सैनी के पास अब कोई चारा नहीं है कि वो आगे सामने आकर किस तरीके से अपनी गलती को स्वीकार करें, क्योंकि विपक्ष के नेता नहीं बल्कि उनकी पार्टी के ही तमाम नेता अब ये आरोप लगाते हुए अधिकारियों पर नजर आ रहे हैं। लिहाजा पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह ने गुरुग्राम मंडल की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में भी पुलिस कमिश्नर नहीं पहुंचे, जिसमें राव नरबीर सिंह आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा कि कमिश्नर का ना पहुंचना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मंत्री कमिश्नर से छोटा है, और ऐसे में उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जो भी अधिकारी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में नहीं पहुंचता है वो अपने आप को सस्पेंड समझे। इसके साथ साथ राव नरबीर सिंह ने यह भी कहा था कि गुड़गांव जिला भ्रष्टाचार की जन्नी है, क्योंकि लुटेरे अधिकारी गुरुग्राम में पोस्टिंग चाहते हैं और यहां पर लूट कर खाने की कोशिश करते हैं। इन तमाम आरोपों के बाद कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। श्रुति चौधरी ने कहा है कि नायब सिंह सैनी सरकार डबल यहां पर इंजन की सरकार है और दोगुनी रफ्तार से हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। लेकिन अनिल विज ने जो यहां पर फटकार लगाई, राव नरबीर सिंह ने जो सवाल खड़े किए, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में हमें सरकार में रहते हुए सोचने के लिए जरूर मजबूर करते हैं। आगामी वक्त में हम इन तमाम तथ्यों की जांच करेंगे और ऐसे अधिकारी जो मनमानी करते हैं, सरकार के आदेशों को नहीं मानते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी पिछले दिनों भिवानी पहुंची थी, लेकिन उस दौरान उन्होंने दादरी के एसडीएम को बैक टू बैक कई फोन कॉल्स किए। एसडीएम साहब ने मैडम किरण चौधरी का फोन नहीं उठाया, जिससे आग बबूला हुई। किरण चौधरी एसडीएम ऑफिस ही पहुंच जाती है और वहां पर जाकर अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहती हैं कि यदि नौकरी करनी है तो फोन भी उठाने पड़ेंगे और जनता के काम भी करने पड़ेंगे, वरना नौकरी से त्यागपत्र दीजिए और अपने घर का रास्ता तय कर लीजिए। लेकिन देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार अब चौतरफा घिरी नायब सिंह सैनी सरकार क्या अधिकारियों पर सख्त कदम यहाँ पर उठाती हुई नजर आती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।